अस्सलाम वालेकुम। सो लास्ट टाइम हमने लास्ट लेक्चर में बेसिकली जे के फ्लिप फ्लॉप को डिस्कस किया। आज उसका हमने उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप, वो हमने डिस्कस किया। उसका फंक्शनल टेबल किस तरह से काम करता है। इसमें जे के में दो बेसिकली इनपुट्स हैं, जे और के। और ऑब्वियसली जैसे ही क्लॉक पल्स का राइज आएगा उसके अकॉर्डिंगली ही ये बिहेव करेगा। दिस वन इज द बेसिकली फंक्शनल टेबल। ये हमारे पास फंक्शनल टेबल आ गया जे के फ्लिप फ्लॉप का। ऑब्वियसली जब ये 0 0 होगा, जे और के दोनों लो हैं, देन व्हाट हैपेंस कि इट विल कंटिन्यू इट्स प्रीवियस स्टेट और क्यू टी की वैल्यू ही आएगी। जब ये 0 1 होगा तो इट वुड बी जे की वैल्यू 0 करेंगे और के की वैल्यू 1 होगा तो इट वुड बी इन द रीसेट स्टेट। प्रीवियस स्टेट जो भी होगी इट विल बी चेंज इट टू द रीसेट स्टेट। और फिर अगर जे 1 है और के 0 है तो इट विल कम इनटू द सेट स्टेट। और अगर जे और के दोनों 1 1 हैं तो जैसे ही क्लॉक पल्स का राइज आएगा तो उस राइज पे जो भी क्यू की वैल्यू होगी, क्यू टी की वैल्यू होगी, वो नेक्स्ट स्टेट में वो चेंज हो जाएगी, राइट। सो इट मींस दिस इज अ बेसिकली टॉगल स्टेट, राइट। सो टॉगल स्टेट मींस ओके आप स्ट्रेट अवे अगर वो सेट स्टेट में था तो रीसेट स्टेट में चल जाएगा, रीसेट में था तो सेट स्टेट में चल जाएगा, राइट। सो हमने बेसिकली ये इसका ब्रीफ समरी, हमने यहाँ पे ब्रीफ समरी टेबल हमने शो किया था। और ये किस तरह से आया था हमने बड़ी डिटेल में इसके बारे में बात भी कर ली थी। एंड वी स्टार्टेड फ्रॉम दिस डिटेल्ड टेबल कि उसमें प्रीवियस स्टेट क्या है। चार वो स्टेट थी जहां पे रीसेट स्टेट था, चार वो स्टेट थी जहां पे सेट स्टेट था। अब इसको फर्दर हम डिस्कस करते हैं और इसको देखते हैं कि हमारे पास बेसिकली हो क्या रहा है कि हम इसको आउटपुट विद द टाइम डायग्राम डिस्कस करते हैं, राइट। सो हियर इज द टाइम डायग्राम, राइट। सो हमारे पास जो ये इस साइड पे क्या चल रहा है, हमारे पास ये टाइम चल रहा है, राइट। सो टाइम इज ट्रैवलिंग, राइट। नॉर्मली क्यूटी क्या है और क्यूटी प्लस वन क्या है। सो कीप दिस थिंग इन माइंड कि मैं यहाँ पे हूँ और मेरी नेक्स्ट स्टेट क्या होगी। मेरी नेक्स्ट स्टेट इज ऑल डिपेंड्स अपॉन द अबव थ्री वैल्यूज। भाई जे की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू क्या है और क्लॉक पल्स की क्या सकते हैं। मैं नेक्स्ट स्टेट में जाऊंगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये वेरी नेक्स्ट टाइम इंटरवल के ओके। उस नेक्स्ट टाइम इंटरवल में मेरे पास क्या होगा, मैं सेट स्टेट में ही रहूंगा, मैं रीसेट स्टेट में ही रहूंगा, मैं क्या होगा क्या मेरे साथ, राइट। सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड क्यू टी प्लस वन, राइट। सो अभी तक हम मसलन यहाँ पे जिस भी जगह पे है, मैं राइट नाउ अगर यहाँ पे खड़ा हूँ, सो व्हाट हैपेंस कि मैं इनिशियली मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि मैं रीसेट स्टेट में है। ये जे के फ्लिप फ्लॉप ये रीसेट स्टेट में है। क्यू की वैल्यू 0 है, क्यू बार की वैल्यू 1 है। और ये एक ऐसा टाइम है जो कि मैं यहाँ पे कहता हूँ कि सपोज दिस वन इज अ टी नॉट एंड आई वांट टू सी कि वेरी नेक्स्ट टाइम इंटरवल वो क्या होगा। वो नेक्स्ट टाइम इंटरवल दैट इज बेसिकली इस जब मैं टी नॉट पे हूं तो मेरा वेरी नेक्स्ट टाइम इंटरवल क्योंकि दैट वुड बी टी प्लस वन होगा। कि वेरी नेक्स्ट टाइम पे क्या होगा, मेरे साथ क्या इंस्टेंस आएगा। आया, मेरी स्टेट यही रहेगी, मेरी स्टेट चेंज होगी, क्या होगा क्या, राइट। सो दैट इज बेसिकली क्यू टी प्लस वन इज दैट वन। सो उसी की बेस पे ही आप ये अपनी टाइमिंग डायग्राम आप आउटपुट ड्रॉ करते हैं। सो अब हम चूंकि जेके फ्लिप फ्लॉप की बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं क्या, ओके जी, कहाँ पे चेंज आएगा। भाई जे की वैल्यू जो मर्जी हो जाए, के की वैल्यू जो मर्जी हो जाए, अगर क्लॉक पल्स जीरो ही है, हमने कब तक वेट करना है, जब तक क्लॉक पल्स में राइज नहीं आता। भाई दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम के जहां पे क्लॉक पल्स में राइज आया। जैसे ही ये राइज आएगा उस वक्त हमने देखना है कि यहाँ पे के की वैल्यू क्या है, यहाँ पे जे की वैल्यू क्या है। उससे पहले जो प्रीवियस स्टेट थी एज इट इज वही कंटिन्यू रहेगी विदाउट कंसिडरिंग क्योंकि जनाब ये स्पेसिफिक टाइम पे जे की वैल्यू 1 हो गई है और के की वैल्यू 0 है तो इट कम्स इनटू द सेट स्टेट। नहीं होगा सेट स्टेट। कब सेट स्टेट में जाएगा, उस वक्त सेट स्टेट में जाएगा जब क्लॉक की वैल्यू जैसे ही उसमें
पॉजिटिव एज आएगा। सो व्हाट हैपेंस कि पॉजिटिव एज तक सिचुएशन वैसी ही रही। हमने कंसिडर किया कि ये शुरू में रीसेट स्टेट में था, तो इट continues up till the reset state. Q की वैल्यू 0, Q bar की वैल्यू 1. So what happens ultimately, this one will come over here. इस टाइम पे इसने एनालाइज किया कि J की वैल्यू क्या है। J की वैल्यू इस टाइम पे 1 है, K की वैल्यू क्या है, 0 है। स्पेसिफिक टाइम पे हम देखेंगे कि हमें क्या क्यू टी प्लस 1 पे क्या आएगा। सो हमारे पास यहाँ पे एक टेबल है जो फंक्शनल टेबल का ब्रीफ हमने बनाया था, ब्रीफ टेबल, जहाँ पे जे की वैल्यू 1 है और के की वैल्यू 0 है। तो हमने कहा कि जनाब क्यू टी प्लस 1 पे इट विल कम इनटू द सेट स्टेट, यानी ये 1 हो जाएगा। 1 का मतलब ये है कि ये सेट स्टेट में चले जाएगा, q की वैल्यू 1 हो जाएगी। सो दिस इज द टाइम व्हेन इट विल कम इनटू द सेट स्टेट, 1 हो गया। और q बार जो है इट विल कम इनटू द रीसेट स्टेट। कीप दिस थिंग इन माइंड। मैं फिर बता रहा हूँ कि हाँ जी, नॉर्मली ये कंफ्यूजन होती है कि भाई ये हम क्यू टी प्लस 1 ड्रॉ कर रहे हैं या क्यू टी बना रहे हैं। जिस स्टेट पे आप पहुंच गए हैं वो क्यूटी है, उससे नेक्स्ट जो बेसिकली आपके पास जहां तक ये पूरे टेबल को आपने ड्रॉ करना है, इस टाइमिंग डायग्राम को आउटपुट ड्रॉ करनी है, वो आपकी क्यूटी प्लस 1 है, राइट। सो क्यूटी प्लस 1 क्या है कि ओके वेरी नेक्स्ट टाइम इंटरवल। ओके, सो अब क्या सिचुएशन रहेगी, अब आपने दिस सिनेरियो विल कंटिन्यू। कहां तक कंटिन्यू रहेगा, उस वक्त तक कि जब तक के क्लॉक में अगेन राइज नहीं आएगा। अगेन राइज आया, वहां तक इट विल रिमेन इन द सेट स्टेट। क्यू की वैल्यूज 1 ही है, क्यू बार की वैल्यू 0 ही है। सिचुएशन क्या बनी, अब यहाँ पे आके देखा इसने कि जे की वैल्यू क्या है, जे की वैल्यू 0 है, राइट। के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू भी 0 है। सो दोनों 0 हैं, तो इट विल कंटिन्यू इट्स प्रीवियस स्टेट कि क्यू टी की जो भी वैल्यू थी वही कंटिन्यू करते रहो, यानी वो सेट स्टेट में था, इट शुड रिमेन इन द सेट स्टेट, और क्यू बार 0 ही उसी तरह से रहा, राइट। फिर अगेन जो पॉजिटिव एज आया, हमें पता है कि जब भी चेंज आती है वो पॉजिटिव एज पे आती है। इस पॉजिटिव एज पे फिर देखा गया के की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 0 है। हमने देखा क्योंकि अगर के की वैल्यू 1 हो और जे की वैल्यू 0 हो तो ये भले ही जिस मर्जी स्टेट में हो, इट विल कम इनटू द रीसेट स्टेट। सो व्हाट हैपेंस कि क्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी, राइट, एंड क्यू बार is 1, right? So this one is a basically reset state. Now it will continue कब तक, जब तक के नेक्स्ट पॉजिटिव एज नहीं आएगा, राइट जी। क्यों, क्योंकि ये फ्लिप फ्लॉप है और ये एज पे ट्रिगर करेगा। ये जे के फ्लिप फ्लॉप है, ये पॉजिटिव एज पे ट्रिगर कर रहा है, राइट। सो व्हाट हैपेंस, यहाँ पे इसने क्या देखा, इसने देखा क्योंकि इस स्पेसिफिक टाइम इंटरवल पे क्या सिनेरियो है, यहाँ पे पॉजिटिव एज आया, जे की वैल्यू भी 1 है, के की वैल्यू भी 1 है। तो अब इसने क्या किया, इसने कहा कि जनाब क्यूटी की जो भी वैल्यू थी उसका इन्वर्स कर दो। अगर ये 0 थी तो इसको 1 कर दो। तो यहाँ पे ये 0 थी तो इट विल, यानी रीसेट स्टेट में थी, इसको सेट स्टेट में ले जाओ, 1 कर दो। इसको 1 थी, ये 0 कर दो। सेट स्टेट में तो ऐसे ही है, क्योंकि क्यू की वैल्यू 1 आ जाएगी, क्यू बार की वैल्यू 0 आ जाएगी, राइट। सो इट विल कम ओवर। कब तक, जब तक के नेक्स्ट ये नेक्स्ट पॉजिटिव एज नहीं आता, राइट। सो इस पॉजिटिव एज पे फिर इसने देखा कि ओके जनाब यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में क्या है, दोनों जे और के दोनों 1 1 है। सो व्हाट हैपेंस कि जो भी प्रीवियस स्टेट थी उसको क्या कर दे, टॉगल कर दो, चेंज कर दो। ये सेट स्टेट था, क्या कर दिया, क्या इसको रीसेट स्टेट में लेके 0 कर दिया, क्यू को, क्यू बार को 1 कर दिया। अगेन नेक्स्ट पॉजिटिव एज पे, नेक्स्ट पॉजिटिव एज पे फिर इसने क्यू और जे और के की वैल्यू को, इनपुट्स को देखा। अगेन उसमें क्या किया गया कि ओके जनाब ये टॉगल कर देगा कि रीसेट स्टेट था तो इट कम्स इनटू द सेट स्टेट, मींस कि क्यू की वैल्यू 1 कर दो और क्यू बार की वैल्यू 0 कर दो, एंड देन इट कंटिन्यूस एज इट इज, राइट। सो दिस इज हाउ बेसिकली इट वर्क्स, राइट। सो तो ये के फ्लिप फ्लॉप को आई थिंक काफी सारी अंडरस्टैंडिंग हो गई। अगर मैं इसका ग्राफिकली सिंबल बनाऊं यहाँ पे, सो व्हाट हैपेंस, दिस इज गोइंग टू बी, मैं यहाँ पे ही बना लेता हूँ भाई, और क्या करना है, राइट। एक बॉक्स शो किया ग्राफिकल सिंबल में। इस बॉक्स में क्या है, इस बॉक्स के अंदर ये पूरे का पूरा फ्लिप फ्लॉप है, राइट। सो द होल ऑफ द फ्लिप फ्लॉप इज बेसिकली नाउ प्लेस्ड इन दिस बॉक्स, राइट।
अब इसके पीछे क्या है, इसके पीछे जनाब आपके पास दो इनपुट्स हैं, राइट। एक को हमने जे कह दिया और दूसरे इनपुट को के कह दिया, राइट। ओके, एक हमारे पास और इनपुट भी है जिसको हमने क्लॉक पल्स कह दिया। क्लॉक पल्स के साथ आगे इन्वर्टर प्लेस नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, राइट। आपके पास दो आउटपुट आती, एक को हमने क्यू कह दिया, दूसरी इसी का ही इनवर्स है, सो यहाँ पे हमने एक इन्वर्टर रख दिया। सो व्हाट हैपेंस कि दिस इज गोइंग टू बी क्यू बार। सो दिस इज बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ जेके फ्लिप फ्लॉप, ठीक। सो दिस इज हाउ इट वुड बी, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड। ओके जी, ओके जी। सो डी फ्लिप फ्लॉप और जे के फ्लिप फ्लॉप में डिफरेंस क्या है? डी फ्लिप फ्लॉप हमने नेगेटिव एज ट्रिगर्ड भी देखा, हमने डिस्कस किया, हमने पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड भी किया, लेकिन चीज ये है कि फ्लिप फ्लॉप जो भी है जो वो बेसिकली एज पे, क्लॉक के एज पे ट्रिगर करेगा, राइट। दूसरा ये था कि डी फ्लिप फ्लॉप इज बेसिकली सिंगल इनपुट फ्लिप फ्लॉप, और बाज दफा हमें टू इनपुट फ्लिप फ्लॉप्स रिक्वायर्ड होता है। सो उसके लिए जे के इज द ऑप्शन दैट इज अवेलेबल ओवर हियर। और जे के को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया वो भी हमने डी फ्लिप फ्लॉप की मदद से हमने देखा कि ओके इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, राइट। इनके हमने फंक्शनल टेबल देखे। इन फंक्शनल टेबल के अलावा जब हम सीक्वेंशियल सर्किट डिजाइन करते हैं तो बेसिकली होता क्या है कि आपके पास प्रेजेंट स्टेट होती है एंड यू वांट टू मूव इनटू द नेक्स्ट स्टेट। मसलन आप रीसेट स्टेट में थे, आप रीसेट से सेट स्टेट में जाना चाहते हैं, या आप प्रीवियस स्टेट को ही कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो उस सिनेरियो में आपकी इनपुट की वैल्यूज क्या होनी चाहिए, डी फ्लिप फ्लॉप में और जे के फ्लिप फ्लॉप में। आप उसको किस तरह से एक्साइट करेंगे, आप इनपुट को किस तरह से एक्साइट करेंगे ताकि आप अपनी रिक्वायर्ड स्टेट पे पहुंच जाए। सो दैट इज कॉल्ड एक्साइटेशन टेबल, राइट। इन द नेक्स्ट वीडियो बेसिकली वी विल डिस्कस अबाउट द एक्साइटेशन टेबल, डी फ्लिप फ्लॉप का भी और जे के फ्लिप फ्लॉप का भी, राइट। सो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।